गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम हिमाचल जीके के 100 क्वेश्चन वन लाइनर डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। शिमला किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी? तो शिमला 1966 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी। शिमला का गेटी थिएटर आम जनता को कब समर्पित किया गया? शिमला का गेटी थिएटर 1887 में आम जनता को समर्पित किया गया। लॉर्ड एल्गिन कहाँ दफनाए गए थे? तो लॉर्ड एल्गिन जो था वो कहाँ दफनाए गए थे? धर्मशाला में दफनाए गए थे। रोरिक का पैतृक जन्म स्थान कौन सा देश है? रोरिक का पैतृक जन्म स्थान सोवियत संघ रूस है। महान क्रांतिकारी यशपाल किस जिले से संबंधित हैं? यशपाल जो है हमीरपुर जिले से संबंधित हैं। युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? युद्ध स्मारक जो है धर्मशाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th। मंडी में आयुर्वेदिक फार्मेसी कहाँ है? मंडी में आयुर्वेदिक फार्मेसी जो है वो जोगिंदर नगर में है। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1978 में हुई और ये कहाँ पर है? ये पालमपुर में स्थित है। भारतीय मानक ब्यूरो का क्षेत्रीय केंद्र अवस्थित है। तो भारतीय मानक ब्यूरो का क्षेत्रीय केंद्र परवाणु में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1953 में हिमाचल प्रदेश अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू हुआ। किस वर्ष हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो एचपी यूनिवर्सिटी की स्थापना 1970 में हुई। आंध्रा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो आंध्रा जल विद्युत परियोजना शिमला में है। विनोबा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ये कांगड़ा जिले में है। रोंग टोंग जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? ये लाहौल स्पीति में है। कोल डैम यानी कि कोल बांध किस के सहयोग से बनाया गया है? भारत और रूस के सहयोग से कोल डैम बनाया गया है। सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो पंडित पद्मदेव ने सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। सिरमौर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सिरमौर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष चौधरी शेरजंग थे। बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की? बिलासपुर शहर की स्थापना दीपचंद ने की थी। जुब्बल राज्य की स्थापना किसने की? जुब्बल राज्य की स्थापना करणचंद ने की थी। नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? नालागढ़ का पुराना नाम हिंडूर था। नूरपुर का पुराना नाम क्या था? नूरपुर का पुराना नाम धमेरी था। नाहन शहर हिमाचल प्रदेश के किस भाग में स्थित है? नाहन शहर जो है हिमाचल प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित है। शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य मंडी में स्थित है। गंभर पुल किस नदी पर है? तो गंभर पुल जो है वो सतलुज नदी पर है। पौंग बांध किस नदी पर है? पौंग बांध ब्यास नदी पर है। 26 देखिए। हिमाचल प्रदेश के सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश के सीमांत गांधी भज्जू राम को कहा जाता है। पहाड़ी गांधी और पहाड़ी बुलबुल उपनाम से किसे जाना जाता है? बाबा कांसी राम को इन दोनों उपनामों से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के कविराज किसे कहा जाता है? पंडित पद्मदेव को हिमाचल प्रदेश के कविराज कहा जाता है। हिमाचल के महर्षि किसे कहा जाता है? निकोलस रोरिक को हिमाचल प्रदेश के महर्षि कहा जाता है। आड़ू की घाटी कहाँ है? आड़ू की घाटी किसे कहा जाता है? तो आड़ू की घाटी राजगढ़ सिरमौर को कहा जाता है। भारत का सेब राज्य किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को भारत का सेब राज्य कहा जाता है। मशरूम सिटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? मशरूम सिटी के नाम से सोलन जिले को जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश का अजंता किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश का अजंता ताबो को कहा जाता है। अंगूरों की भूमि किसे कहा जाता है? रिब्बा जो कि किन्नौर में है उसे अंगूरों की भूमि कहा जाता है। मिनी काशी और मिनी बनारस के नाम से किसे जाना जाता है? मिनी काशी और मिनी बनारस के नाम से मंडी जिले को जाना जाता है। दी लिटिल लहासा के नाम से किसे जाना जाता है? मैक्लोडगंज धर्मशाला को लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है। शेरे हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? शेरे हिंद की उपाधि हरि सिंह को दी गई थी जो कि सरकाघाट के रहने वाले थे। 1967 में ऊना तहसील किस जिले में स्थित थी? ऊना तहसील कांगड़ा जिले में स्थित थी 1967 में। स्वान परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चलाई जा रही है? स्वान परियोजना जो है स्वान परियोजना हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में चलाई जा रही है। बगाना उपमंडल किस जिले में है? ऊना जिले में बगाना उपमंडल है। ऊना का पुराना नाम क्या था? जसबंधून ऊना का पुराना नाम था। भागल रियासत की स्थापना किसने की? अजय देव ने भागल रियासत की स्थापना की थी। महलोग रियासत की स्थापना किसने की थी? बीरचंद ने महलोग रियासत की स्थापना की थी। सुकेत रियासत का अंतिम राजा कौन था?
सुकेत रियासत का अंतिम राजा लक्ष्मण सेन था। मंडी रियासत किस राज्य की शाखा थी? मंडी रियासत सुकेत राज्य की शाखा थी। 1906 ईस्वी में मंडी के किस राजा ने दरबार हॉल बनवाया? भवानी सेन ने दरबार हॉल बनवाया। मंडी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई? मंडी राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई। हिंदी के लेखक यशपाल का पैतृक गांव का क्या नाम है? हिंदी के लेखक यशपाल के पैतृक गांव का नाम भुप्पल है। कटोच वंश किससे संबंध रखता है, या कटोच वंश का संबंध किससे था? तो इसका संबंध हमीरपुर से था। हमीरपुर जिले का नदौन किस नदी के किनारे है? हमीरपुर जिले का नदौन ब्यास नदी के किनारे है। महासू जिले की कौन सी तहसील को काटकर किन्नौर बनाया गया? चीनी को काटकर किन्नौर बनाया गया। महासू जिले की चीनी तहसील को काटकर किन्नौर बनाया गया। किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? किन्नौर जिले का मुख्यालय रिकांगपिओ में है। कोट कहलूर किस रियासत की राजधानी थी? तो कुटलहर रियासत की राजधानी जो थी वो कोट कहलूर थी। वीर सिंह किस रियासत का अंतिम शासक था? वीर सिंह नूरपुर रियासत का अंतिम शासक था। 1805 में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया? 1805 में कांगड़ा पर अमर सिंह थापा ने आक्रमण किया था। कांगड़ा किले का निर्माण किसने करवाया? कांगड़ा किले का निर्माण सुशर्मा चंद ने करवाया। कांगड़ा रियासत का अंतिम राजा कौन था? कांगड़ा रियासत का अंतिम राजा अनिरुद्ध चंद था। कौन सी रियासत से सिवा राज्य का जन्म हुआ? सिवा राज्य का जन्म गुलेर रियासत से हुआ। बड़ा बंगाल किस जिले में स्थित है? बड़ा बंगाल कांगड़ा जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? हिमाचल प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसलें गेहूं और मक्की है। कम आलू उत्पादन वाला जिला कौन सा है? हमीरपुर कम आलू उत्पादन वाला जिला है। दरबारी, बागेश्वरी और बहार किसकी किस्में हैं? ये चाय की किस्में हैं। चंबा में अफीम की खेती कब शुरू हुई? चंबा में अफीम की खेती 1880 में शुरू हुई। किन्नौर में छो किसे कहते हैं? किन्नौर में छो मक्की को कहते हैं। सीटू प्रणाली किस पौधे से के रोपण से जुड़ी हुई है? सीटू प्रणाली आम के पौधे के रोपण से जुड़ी हुई है। सेबों की ब्रिटिश किस्म हिमाचल में कौन लाया? सेबों की ब्रिटिश किस्म हिमाचल में आरसी ली लाए थे। किन्नौर में री किसे कहते हैं? किन्नौर में री चिलगोजे को कहते हैं। गोविंद सागर झील के निकट कौन सा जिला मुख्यालय है? गोविंद सागर झील के निकट बिलासपुर जिला मुख्यालय है। कालासर झील किस जिले में स्थित है? कालासर झील मंडी जिले में स्थित है। कुंडीमरल झील कहाँ पर है? कुंडीमरल झील चंबा में है। विश्व के दूसरे सबसे बड़े ग्लेशियर का नाम क्या है? विश्व के दूसरे सबसे बड़े ग्लेशियर का नाम बड़ा सिगड़ी है। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पुस्तक किसने लिखी? हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पुस्तक मनमोहन सिंह ने लिखी। जुब्बल के किस दरबारी कवि ने ललित काव्यम लिखा? कन्हैया लाल शर्मा ने ललित काव्यम लिखा। अर्की की गोरखा विजय के लेखक कौन है? यूएस परमार अर्की की गोरखा विजय के लेखक हैं। खेतों के वैज्ञानिक पुस्तक के लेखक कौन है? महेंद्र मधुप जो है खेतों के वैज्ञानिक पुस्तक के लेखक हैं। लाजो नामक पुस्तक किसने लिखी? लाजो नामक पुस्तक शांता कुमार ने लिखी। उसने कहा था कि लेखक कौन है? उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कुल्लू रियासत का संस्थापक कौन था? कुल्लू रियासत का संस्थापक भिहंगमणि पाल था। कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? जगत सिंह। कांगड़ा जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? धर्मशाला। कांगड़ा जिले का क्षेत्रफल कितना है? 5739 वर्ग किलोमीटर कांगड़ा जिले का क्षेत्रफल है। त्रियुंड और धर्मकोट किस जिले में स्थित है? ये कांगड़ा में स्थित है। नूरपुर रियासत के राजाओं के वंशज का नाम क्या था? पठानिया। नूरपुर रियासत के राजाओं के वंशज का नाम पठानिया था। कौन सी रियासत ने सिवा रियासत का जन्म हुआ? कौन सी रियासत से सिवा रियासत का जन्म हुआ? तो गुलेर रियासत से सिवा रियासत का जन्म हुआ। गुलेर रियासत की राजधानी कौन सी थी? गुलेर रियासत की राजधानी हरिपुर थी। गुलेर का वह शासक जिसे शाहजहां ने शेर अफगान नाम दिया था। मान सिंह को शेर अफगान नाम दिया था। त्रिगर्त किस स्थान का प्राचीन नाम था? कांगड़ा का प्राचीन नाम त्रिगर्त था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में स्थित है। कमला नेहरू अस्पताल का पुराना नाम क्या था? कमला नेहरू अस्पताल का पुराना नाम लेडी रीडिंग अस्पताल था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा।
सिरमौर जिले के किस स्थान पर आयुर्वेदिक फार्मेसी है? आयुर्वेदिक फार्मेसी माजरा में है। गुरु का लाहौर कहाँ स्थित है? गुरु का लाहौर जो है बिलासपुर जिले में स्थित है। अर्जुन गुफा कहाँ है? अर्जुन गुफा मनाली में स्थित है। राजस्व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? ये जोगिंद्रनगर में स्थित है। सतौन किस नदी पर स्थित है? सतौन जो है गिरी नदी पर स्थित है। फोजल, सरबरी और हंसाजल धाराएं किस नदी की सहायक है? ये ब्यास की सहायक है। फोजल, सरबरी और हंसाजल धाराएं ब्यास की सहायक है। 96 देखिए, यमुना नदी का पौराणिक संबंध किससे है? यमुना नदी का पौराणिक संबंध सूर्य से है। किस घाटी को वीरभूमि कहा जाता है? कांगड़ा घाटी को वीरभूमि कहा जाता है। बंदर घाटी कहाँ स्थित है? बंदर घाटी चंबा में स्थित है। रूपीन किस जिले में स्थित है? रूपीन घाटी जो है वो किन्नौर जिले में स्थित है। सतधारा झरना किस जिले में स्थित है? सतधारा झरना जो है वो चंबा जिले में स्थित है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमने जल्दी जल्दी 100 क्वेश्चन डिस्कस किए, 1 लाइनर थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आने वाले आपके किसी भी एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।